प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के हिंदी काव्य के सूर के पद का 9वां पद पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले के जो पद हैं उनको पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आज आपको 9वां पद पढ़ाएंगे जो सूरदास जी का लिखा हुआ है। सूरदास जी एक ऐसे कवि हैं या एक ऐसे कवि थे जिनको आंख से दिखाई नहीं देता था, फिर भी इनकी रचना को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि जितनी सुंदर रचना सूरदास जी के द्वारा की गई है, बिना आंखों के रहते शायद ही उतनी सुंदर रचना आंख के रहते हुए किसी कवि के द्वारा की गई हो। तो सूरदास जी इस पद के माध्यम से गोपियों के विरह दशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। गोपियों की विरह दशा को उद्धव जी के सामने किस तरह से गोपियां एक व्यंग्यात्मक शब्दों में या व्यंग्यात्मक भाषा में उद्धव जी से क्या कह रही हैं, उस चीज को इस पद के माध्यम से सूरदास जी लिखे हैं। कह रहे हैं क्या कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जो कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने, हम सो कहे लय हम सही कह, जे गुण ले सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी, सौ बूझत बात निधाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहो मुस्काने। यानी इस पद के माध्यम से गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं उसको प्रदर्शित किया गया है। कहे कि उद्धव, पहले शब्दों के अर्थ को हम समझ लें, उसके बाद इसकी व्याख्या करके बताया जाएगा। करे कि उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, उद्धव जो कि नाम है, जाहु जाइए, तुम्हें आपको, हम जाने यानी हम सब विधिवत जान गए या पहचान गए, श्याम श्री कृष्ण तुम्हें आपको यहाँ यानी यहाँ पर नहीं पठायो, पठायो भी होता है भेजना, नहीं मिस नहीं, तुम हो बीच भुलाने, तुम यानी आप ही बीच भूलाने भूल गए हैं। ब्रज नारी, ब्रज नगरी में रहने वाली स्त्रियां, सौ से जो कहत, जो विद्या धारण करने के लिए या जो करने के लिए कहते हैं,
बात कहत न लजाने, बात कहते हुए लजाने में होता है शर्म नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, यानी आप बहुत विवेक तुम्हारे, यानी अविवेकशील है। अविवेक होता है जिसके पास सोचने समझने की क्षमता न हो, यानी अविवेक न लग गया तो अविवेक हो गया, अगर नहीं रहता तो विवेक। ऐसे भय अयाने, अयाने होता है अनाड़ियों जैसी बात कहना। हमसो कहिलई, हमसे कहिलई यानी कह दिए, हम सही कहे, हम सहन कर ली। ये बोले ले उस अयाने, अपने हृदय में उसको जो क्या कर ली, धारण कर ली या कर लेती। लेकिन कह अबला, अबला में होता है, अबला स्त्रियों के लिए कहा गया है। अबला, बला और अबला, बल मतलब शक्ति से है, और जब और लग गया तो शक्तिहीन अर्थात स्त्रियां। कह दशा दिगंबर, और कहा जो है दिगंबर भी होता है नंगा या निर्वस्त्र रहना। मस्त करो पहचाने, मस्त विषय चुप ही रहिए, पहचाने पहचानिए या इस पर विचार कीजिए। साच कहो यानी सत्य कहिएगा, तुमको अपनी यानी हम आपको हम अपनी सौगंध दे करके, सौ में होता है सौगंध दे करके, बूझत में होता है पूछना यानी पूछ रही हैं, बात निदान हमारे बात का निदान कीजिए यानी बातों का उत्तर दीजिए। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूर श्याम यानी कि श्री कृष्ण आपको जब यहाँ पठाए हैं यानी भेजे हैं, पठायो में होता है भेजना, तब नयका हो, नयकों में थोड़ा सा मुस्काने, मुस्कुराए तो नहीं थे। ये रहा शाब्दिक अर्थ। अब इसका हम व्याख्या कर रहे हैं, यानी इसकी व्याख्या करके बता रहे हैं। देखिए, उद्धव से गोपियां अपने विरह दशा को प्रदर्शित करते हुए कह रही हैं, क्योंकि जब उद्धव जी ब्रज नगरी में गए हैं तो बार बार एक ही चीज या एक ही बात गोपियों के सामने कह रहे हैं कि तुम सब श्री कृष्ण को भूल जाओ और निराकार ब्रह्म की उपासना करना शुरू कर दो, योग विद्या को धारण कर लो। बार बार ये बात कह रहे हैं। गोपियां अपनी विरह दशा को उनके सामने प्रदर्शित कर रही हैं, लेकिन अंत में जब नहीं मानते हैं, अपने ही रट लगाए रहते हैं, तो अंत में गोपियां उद्धव से कह रही हैं। एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, कह रहे हैं क्या कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, है उद्धव जी जाइए, हम सभी गोपियां आपको जान गई, यानी विधिवत जान ही नहीं गई बल्कि पहचान गई। श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, हे उद्धव जी हमारे श्री कृष्ण श्याम तुम्हें आपको यहाँ नहीं भेजे थे, हमारे श्री कृष्ण आपको हमारे यहाँ संदेश दे करके नहीं भेजे थे, आपको कहीं और जाना था, लेकिन तुम हो बीच भुलाने, लेकिन आप बीच रास्ते में ही भूल गए, रास्ता भूल गए और रास्ता भूल करके हमारे पास चले आए। ब्रज नारिन सो जो कहत हो, ब्रज नारिन यानी ब्रज की जो बालाएं हैं या ब्रज में रहने वाली जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों से आप योग विद्या को धारण करने के लिए कह रहे हैं, योग विद्या को धारण करने के लिए कह रहे हैं। और यह बात कहते हुए कहत न जाने, आपको शर्म नहीं आ रही है, आपको लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप बड़े बुद्धिमान कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं,
लेकिन आप तो बहुत बड़े अविवेकशील पुरुष हैं, जिसके पास सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। अगर आपके अंदर विवेक होता तो ऐसे भय अयाने, आप ऐसे अनाड़ियों जैसी बातें नहीं करते। गोपियां कह रही हैं कि हम तो समझ रही थी कि आप बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, विवेकशील पुरुष हैं, लेकिन आप विवेकशील नहीं, बल्कि आप तो जो है कि अविवेकशील पुरुष है। अगर विवेकशील पुरुष होते तो ऐसे अनाड़ियों जैसी बातें नहीं करते। हम सो कहिलई हम सही कहे। आगे गोपियां करे उद्धव जी से कि हम सो कहिलई हम सही कहे। हे उद्धव जी, आपने हमसे कह दिया, आपने हमसे कह दिया हम सही कहे, और हमने आपकी बातों को सुन करके उसको सही लाए, सहन कर ली। आप हमसे कहे और हम उसको सुने और सुन करके सहन कर ली। जे गुण ले सयाने, इतना ही नहीं बल्कि हम इतनी समझदार हैं, सयाने समझदार, हम समझदार हैं कि हम उसे अपने हृदय में धारण भी कर लेंगे। लेकिन अय उद्धव जी, कह अबला कह दशा दिगंबर, कह अबला, हम तो थारी स्त्रियां शक्तिहीन स्त्रियां हैं, वस्त्र को धारण करने वाली स्त्रियां हैं, लज्जाशील स्त्रियां हैं, और कह दशा दिगंबर, और उस पर भी आप हमसे दिगंबर वाला वेशभूषा धारण करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि नंगे रहने के लिए कह रहे हैं। मस्त करो पहचाने, आप चुप ही रहिए, आप इस पर विचार कीजिए, इसको पहचानिए कि आप हमसे क्या कह रहे हैं। ऐसी जो बात कर रहे हैं तो आपको शोभा नहीं दे रही है, क्योंकि हम स्त्रियां हैं, हम भला कैसे नंगी रह सकती हैं। योग विद्या को धारण करने के लिए दिगंबर रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए शोभायमान नहीं है। इसलिए ऐ उद्धव जी, मस्त करो, आप चुप ही रहिए, आप चुप ही रहिए और इस पर थोड़ा विचार कीजिए, अपने आप को पहचानिए, साच कहो तुमको अपनी। इतना ही नहीं, आगे गोपियां कह रहे हैं कि साच कहो, यानी कि हे उद्धव जी, आप सत्य कहिएगा, सच बोलिएगा। अपनी सौगंध, मैं हम सब स्त्रियां या हम सब जय गोपिका अपनी सौगंध दिला करके आपसे पूछ रही हैं, और जो बात पूछ रही हैं उसको आप सही सही बताइएगा, या हमारे प्रश्नों का सही सही उत्तर दीजिएगा। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, अंतिम पंक्ति में सूरदास लिखे हुए हैं कि श्याम जब तुम्हें पठायो, जब हमारे श्री कृष्ण आपको यहाँ भेजे थे या भेजते समय, श्री कृष्ण आपको यहाँ भेजते समय क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए तो नहीं थे। यानी कहने को तो है कि वह कहना चाह रहे हैं कि हे उद्धव जी, यदि आपको भेजते समय हमारे श्री कृष्ण थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो समझ लीजिएगा कि वह आपसे मजाक किए हैं। फिर से आप देखें इसको, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठो, तुम्हों बीच भुलाने, ब्रज नारी सौ जो कहत हो बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हमसो कह लई हम सही कह गुण ले सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहूं मुस्काने। यानी इस पद के माध्यम से सूरदास जी लिखे हुए हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जाइए, हम सभी गोपियां आपको भली भांति जान गईं या पहचान गईं। हमारे श्री कृष्ण आपको यहाँ नहीं भेजे थे, बल्कि आप ही बीच रास्ता में भूल गए या रास्ता भूल गए और भूल करके हमारे पास चले आए।
आप ब्रज की स्त्रियों से योग धारण के लिए कह रहे हैं और यह बात कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है। आप तो बहुत विवेकशील पुरुष हैं, लेकिन आप को देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि आप विवेकशील हैं। अगर विवेकशील होते तो आप हमारे सामने अनाड़ियों जैसी बातें नहीं करते। हमसे आपने अपनी बात कही, हम उसको सहन कर लें और अपने हृदय में धारण भी कर लेती, लेकिन ऐ उद्धव जी, हम अबला स्त्रियां हैं, हम शक्तिहीन स्त्रियां हैं और कहाँ यह दशा दिगंबर और कहाँ जो है हम कोई आप दिगंबर रहने के लिए कह रहे हैं, वस्त्रहीन रह करके योग विद्या को धारण करने के लिए कह रहे हैं। तो हे उद्धव जी, आप चुप ही रहिए, क्योंकि इस बात को कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है। आप विवेकशील हैं तो थोड़ा इस पर विचार कीजिए। इतना ही नहीं, आगे गोपियां कह रही हैं कि हम आपसे अपनी सौगंध दिला करके या दे करके पूछ रही हैं, आप सत्य सच बताइएगा कि जब हमारे श्री कृष्ण आपको यहाँ पर भेजे थे तो उस समय थोड़ा सा मुस्कुराए तो नहीं थे, अर्थात अगर श्री कृष्ण भेजते वक्त या भेजते समय थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो वह आपसे मजाक किए होंगे। तो इस तरह इस पद का अर्थ और व्याख्या रहा। काव्य सौंदर्य जो कि हर पद के साथ भेजा जाता है, तो इसका भी काव्य सौंदर्य की बात कही जाए तो काव्य सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, गुण, भाषा, ये सब भेजा जाता है। भाषा शैली या शब्द शक्ति क्या है, तो इसमें रस की बात कही जाए तो रस की बात कही जाए तो इसमें भी प्रलंब श्रृंगार है, इसको वियोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। छंद की बात कही जाए तो यह गेय पद है जो गाने योग्य है। अलंकार की बात कही जाए तो इसमें अनुप्रास की छठा और रूपक की छठा जो दर्शनीय है। अगर यह कहा जाए कि इसमें भाषा कौन सी है, तो यह ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ शब्द शक्ति की बात कही जाए तो अविधा है। गुण की बात कही जाए तो इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण दोनों का मेल है। तो इस तरह कह सकते हैं कि इस पद के अंदर जो काव्य है या काव्य की जो सुंदरता है या इस काव्य में कौन कौन से व्याकरण के गुण पाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको बताई गई इस पद की व्याख्या करने के बाद। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे का जो पद है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।